अगर कीड़े की बात की जाए तो वो कीड़ा दिखने में छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, अगर कोई जहरीला कीड़ा इंसान को काट लेता है तो दर्द के मारे इंसान का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं अगर ये कीड़ा इंसान के किसी अंग में घुस जाए तो भी इंसान की हालत को खराब कर देता है, जैसे कि नाक या कान। इन सभी जगहों पर घुसकर कीड़े इंसान के दिमाग को भी हिला देते हैं। जरा सोचिए कि अगर कान में पानी तक घुस जाए तो इंसान कितना बेचैन हो जाता है, लेकिन ऐसे में अगर जिंदा कीड़ा कान में घुस जाए तो इंसान की क्या हालत होगी। ये सुनने में जितना ही खतरनाक लग रहा है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक होता भी है। और ऐसी दर्द भरी हालत में इंसान को ये भी नहीं सोचता है कि इस कीड़े को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इसी जल्दबाजी में इंसान न जाने कितने तरीके के उपाय को अपनाता है और जिसके बारे में उन्हें नॉलेज भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीड़े के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। और हाँ, जैसा कि आप सोच रहे हैं, ये भी बताने वाले हैं कि अगर यह इंसान के किसी भी पार्ट में घुस जाए तो उन्हें आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस अहम जानकारी को लेने के लिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। साथ ही यह वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। नरम दिल इंसान के लोग इस वीडियो को ना देखें। गर्मी के बाद आने वाला मौसम यानी कि बारिश हमें गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन कई बार यह हमारी बीमारियों का सबब बन जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बारिश में हमें आम बीमारियां तो होती ही हैं, लेकिन जो सबसे घातक बीमारियां यह कीड़े फैलाते हैं, ये बीमारियां भी बारिश में ही होती है। क्योंकि इसी मौसम में सभी कीड़े अपने घरों से निकलकर आपके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं और फिर घुसने के बाद यह शरीर में इतनी घातक बीमारी फैलाते हैं जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। वहीं कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो इंसान को काटने की बजाय उनके महत्वपूर्ण अंग यानी कि आँख, कान, नाक जैसे हिस्से में घुस जाते हैं। इनमें से ही है जैसे कि चींटी, कनखजूरा। यह कीड़े तो कान में बड़ी ही आसानी से घुस जाते हैं। वैसे तो इन कीड़ों को मुंह और नाक से निकालना थोड़ा सा आसान जरूर होता है, लेकिन अगर ये कीड़े कान में घुस जाए तो परेशानी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। अक्सर देखा गया है कि कई सारे लोग कान में होने वाली तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कान को हमेशा ही साफ करते रहना चाहिए। और दोस्तों, कभी कभी तो ये कीड़े कान में घुसने के बाद मर भी जाते हैं, लेकिन अगर यह कीड़ा जिंदा रह जाए तो इंसान को इतना बेहाल कर देता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कान के अंदर रेंगने लगते हैं, मक्खी होती है तो वो भिनभिनाने लगती है, और यही वो हरकतें हैं जिस वजह से इंसान बिल्कुल इरिटेट हो जाता है और दर्द से परेशान हो जाता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि कान से कीड़े को निकालने का उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे कौन से उपाय होते हैं जिससे कान से कीड़ा आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, अगर कान में कनखजूरा घुस जाए तो पानी में सेंधा नमक डालकर कान में बूंद बूंद करके गिराना चाहिए, और ऐसा करने से थोड़ी देर में कनखजूरा बाहर की तरफ आ जाता है। और इसी तरह कोई कीड़ा कान के अंदर चला जाए और वो जिंदा हो तो बूंद बूंद करके कान में सिर्फ पानी डालना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से कीड़े को परेशानी होने लगती है और वह थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। और हाँ, इतना ही नहीं, कीड़े को बाहर निकालने के लिए गुनगुना पानी एक बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि यह हमें कान में होने वाले दर्द से राहत भी दिलाता है। अगर कान में कोई कीड़ा घुसकर मर गया है तो भी आप कान में हल्का सा गुनगुना पानी डालकर उस कीड़े को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि पानी बिल्कुल गुनगुना हो, ज्यादा गर्म ना हो और ना ही ज्यादा ठंडा हो। अगर ज्यादा गर्म होगा तो यह आपके कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही कपूर भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है कीड़े को निकालने के लिए। ऐसे में आपको क्या करना है, जिस कान में भी कीड़ा घुसा है उस कान में आपको इसे डालना है। डालना कैसे है, सबसे पहले तो कपूर को थोड़े से पानी में घोल कर मिला लीजिए और फिर एक कुप्पी की सहायता से आप धीरे धीरे कर कर यह पानी कान में डालिए। फिर कुछ देर तक कान को ऐसे ही रहने दें। उसके बाद कान को जमीन के ऊपरी सतह पर रखकर कान के दूसरी तरफ से तेज से झटका दें।
ऐसा करने से कान में कीड़ा मर जाएगा और बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप तेल के सहारे भी कान से कीड़े को निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे कान में मैल भर जाता था, तो हमारी मम्मी कान में तेल डालकर उस मैल को बाहर निकाल देती थी। दोस्तों असल में होता ये था कि कान में तेल डालने से अपनी जगह कान में बना लेता है और मैल को रहने की जगह ही नहीं मिलती है, जिस वजह से मैल अपने आप ही आसानी से बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे में ये भी जरूरी है कि तेल केमिकल वाला ना हो। कोशिश करें कि कान में हमेशा ही सरसों का तेल डालें। वैसे दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपने कैसे उस कीड़े को बाहर निकाला था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।